भाग्य है कि हमें आपका सानिध्य मिला है। मतलब आपने देखा होगा बचपन से ही मैं तो कितना आपके पास बैठता रहा हूँ। है मतलब तब तो उस समय तो समझ भी नहीं थी, उस समय ज्ञान भी नहीं था, पता भी नहीं था क्या सही है क्या गलत है। और अब जो आने वाली पीढ़ी है उस तक ये चीज़ें कैसे पहुँचेंगी, मतलब कोई इसका रास्ता नहीं है। क्योंकि अब जिन्होंने आपसे सुना समझा उनके पास इतना समय नहीं है वो किसी को पास ऑन कर सकें इसे। ऐसा है ही नहीं सुना तो काफ़ी ने, हाँ, लेकिन उसको कितनों ने रिपीट किया, कितनों ने अपने जीवन में उतारा है, अनुभव कितनों ने किया। हाँ, वो चीज़ असल में जड़ चेतन क्या है, हमने दो, इस पूरी सृष्टि में जड़ और चेतन दो का से, दुनिया दो से बनी है। दो से जड़ और चेतन। जड़ वो होती है जिसमें अपनी क्रिया नहीं और दूसरों क्रियाशील नहीं कर सकती। चेतन वो है जो जड़ को क्रियाशील है, जड़ में क्रिया है। तो जड़ भी है हमारा जो पिंड है, शरीर पंचभूतों का बना, 25 प्रकृति हैं, 4 अंतःकरण है, 14 इंद्रियाँ हैं, इनके विषय हैं। तो इसमें इंद्रिया का जो विषय है उसका जो ये बर्ताव करता है अपने वो कौन है जो क्रिया कर रहा है। आंखें देख रही हैं, कान सुन रहे हैं, नाक गंध ले रही है, जीभ रस ले रही है, त्वचा स्पर्श कर रही है। इन सब का ज्ञान करने वाला अलग अलग है, एक ही है। उस पर विचार करना है। वो एक ही कितना व्यापक है, वो व्यापक है। व्यापक को कभी रूप नहीं होता। जल में रस व्यापक है, अग्नि में उष्णता व्यापक है। व्यापक का कोई निराकार साकार नहीं कह सकता जो चीज़ व्यापक है। और वो व्यापक पूरे शरीर में है या इंद्रियों में है। तो जड़ को चेतन जो करा उसको सिर्फ एक चेतन कहा, उसको चेतन की माना, लेकिन वो शब्दातीत है, वचनातीत है। शब्द से उसको नहीं जान सकते, सिर्फ एक दूसरों को बताना इसका है। अब वो देख चांद, वो देख उस पेड़ के सामने, वो टहनी के सामने, ऐसे इशारा देते हैं। आत्मा का कोई रूप नहीं है। जब गलती नहीं जलती नहीं, आत्मा के बारे में गीता बता रही है। तो आत्मा कैसा है? न रूप न लक्षण हो जिसका, कहीं नाम न धाम, कहीं जिसका नहीं सत असत कहा सके, बिन सतगुरु कौन जनाए उसे। मन इंद्रिया जाहि न जान सके, नहीं बुद्धि से पहचान सके, नहीं सब जहाँ पर जा सके, बिन सतगुरु कौन जनाए उसे। नहीं ज्ञान न ज्ञात न गेह है जहाँ, नहीं ध्यान न ध्यात न ध्येय है जहाँ, नहीं देश न काल न वस्तु कहाँ, बिन सतगुरु कौन पहुँचाए। ये तो वेद की वाणी है और सूक्ष्म है। अब इसको विचार, कोई हमें विचारने के लिए हमें खुद ही उसका करना पड़ेगा। अगर गंगा का स्नान करना है तो महाजनों ने गच्छपन था, महापुरुष और पहाड़ी पुस्तक बता रही हैं रास्ता कि गंगा वहाँ है, घाट कैसा होना चाहिए, तेतरा होना चाहिए, खड़ी ढाल नहीं, जार जल नहीं होना चाहिए। वहाँ पर पहुँचना हमें स्वयं पड़ेगा, कपड़े स्वयं उतारने पड़ेगा, जल में घुसना पड़ेगा। और जब उसमें डुबकी लगाएंगे तो कैसा आनंद है, व्याख्या बताओ उसकी, क्या आनंद है, कैसे बताओगे? अब बहुत बढ़िया आनंद है। बस ये कैसा आनंद है ना कहते, उसे अनुभूत किया जा सकता है, उसे व्याख्यान नहीं करा जा सकता। हाँ, अनुभूति किसे हुई? जिसने स्नान किया। और उससे पूछे कैसा आनंद आ रहा है, अगर नहा के देख, ये कहेगा नहा के देख, नहा के देख तब पता चलेगा कैसा आनंद आया। तो ऐसी जो व्यापक है चेतन है, उसको अनुभूति कौन शब्दों से बता सकता है। लेकिन पूरे संसार में मिश्री कितनी होगी, लेकिन एक मिश्री, शुद्ध मिश्री का एक कण जीभ पर रख लो, पूरी मिश्री का पता लग जाएगा। एक सैंपल है ना। तो इसी तरीके से भगवान को प्राप्त करने का क्या सैंपल है? भाई जान लो मैं कौन हूँ। ये तो मैं जानता हूँ, मैं धनवान हूँ, मैं ज्ञानवान हूँ, मैं ये हूँ। हाँ, मैं अपनी सांसारिक परिभाषा पता है। हाँ, ये पता, आध्यात्मिक परिभाषा नहीं पता। मैं कौन है? हाँ। तो शरीर ये मृत, इसमें से अमृत निकल जाते हैं, मृत हो जाता है निकलती है अमृत। अमृत है आत्मा, अमृत है शरीर। ये देह मनुष्य देह, देवता भी तरसते हैं इसको। क्यों? इसीलिए कि उधर ऐशो आराम करें, तिरक योनियों में जो है आहार निंदा भय मैथुन, यहाँ तक सीमित है। तो फिर धर्म को कौन जाने? वो धर्म को नहीं जानते। मानव धर्म ही एक है, क्या? आत्मा को जाना, अपने स्वरूप को जाना। यही धर्म है, ये ज्ञान है, ये तपस्या है,
ये विचार। और जिसने अपने को नहीं जाना वो दूसरे क्या जानेगा। सही बात है। तो मैं कौन हूँ? शरीर सबके एक ही है, सबके शरीर पंचभूतों से बने हुए हैं, सबके 2 ही आँख हैं, 3 आँख, 2 ही कान है, लेकिन सबके विचार एक से नहीं, सबके सपने एक से नहीं। एक ही माता की संतान, माँ बाप की संतान, एक ही माँ खाना बनाती है एक साथ, सबको एक साथ खिलाती है, बेटा और बेटी हो, और सब एक ही मकान में सो जाते हैं। सुबह उठे तो उनके स्वप्न नहीं मिलते। क्यों? ये विचारने बात है, क्यों नहीं मिलते? ठीक है, किसी कारण से हम भाई बहन बन गए, उसमें आए, लेकिन हमारे जो संस्कार अलग अलग हैं, हमारी वृत्तियाँ अलग अलग हैं। राम की वृत्तियाँ अलग थी, लक्ष्मण की अलग थी। मर्यादा पुरुषोत्तम राम, लक्ष्मण के लिए नहीं आया मर्यादा पुरुषोत्तम राम। तो यहाँ संसार में जो रोटी कपड़ा मकान तो सभी जुटा रहे हैं। कैसे जुटा रहे हैं वो उस पर डिपेंड करता है, कैसे जुटा रहे हैं, चोरी करके, बेईमानी करके, या ईमानदारी से सच्ची कमाई से। वो सात्विक विचार का है या राजसिक है। गुणातीत से मिलने के लिए गुणातीत में जाना पड़ेगा। हम कभी सत्वगुण में रहते हैं, कभी रजोगुण में, कभी तमोगुण में। तो गुणों से ऊपर उठना, गुणातीत है भगवान, और हम गुणों में भटक रहे हैं। तो गुणोतीत कैसे बने? इंद्रियों के विषय नहीं रहे। कहाँ? सुषुप्ति अवस्था को देखिए आप, रोज आनंद। कहाँ गए 14 विषय? शब्द स्वर रूप रसगंधा करते मानसगंधा। ये ज्ञान इंद्रिय के जो 5 विषय हैं, 5 ज्ञान, ये भी नहीं रहे। कर्मेंद्रियों के नहीं रहे, अंतःकरण नहीं रहा, वहाँ बुद्धि भी नहीं रही, वहाँ देखा कुछ नहीं, सुना कुछ नहीं, और 6 घंटे या 4 घंटे सोए। कहाँ रहे? कहाँ चला गया संसार? वहाँ दुख न सुख। तो क्या था वो? आनंद था, अज्ञान था। वो अवस्था प्राप्त कर ले जागृत अवस्था में, स्थूल देह में रहते हुए, उसे परमानंद कहते हैं। ये व्याख्या परमानंद की है। विषयानंद में रह करके परमानंद। विषय का, विषयों का आनंद कौन लेता है? मैं ही तो लेता हूँ। तो परमानंद कौन लेगा? मैं ही तो लूँगा। दुख कौन, रोता कौन है, हंसता कौन है? एक ही तो है वो। तो शरीर से अलग होना क्या है? शरीर में रहते उस अवस्था को प्राप्त कर ले। उसी का नाम भजन है, उसी का नाम ध्यान है, उसी का नाम योग है। अच्छा, जितनी हम क्रियाएं करते हैं, जैसे मान लो ध्यान, भजन, योग और ये सब चीज़ें, ये सब कहीं ना कहीं उसी को प्राप्त करने का एक माध्यम है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ये 5 तक। तो प्रत्याहार का मतलब है वापिस होना। अच्छा। जैसे मछली जल में रहते है, प्यासी रहती है, सीधी चलेगी। प्रत्याहार पलटती है जब वो पानी पीती है, यानी पानी उसके मुंह में नहीं जाएगा, पेट में, वो आ गया इसलिए। जल में रहते मछली प्यासी क्यों? पलटी नहीं, तो उसे प्रत्याहार कहते हैं। तो यम नियम के द्वारा, आसन और प्राणायाम के द्वारा प्रत्याहार में आना, पलटना, ये विषयों के तरफ से वापिस होना, तब धारणा बनेगी, ध्यान परिपक्व होगा, उसका नाम समाधि है। ध्यान, यानी समाधिष्ट अवस्था में जाकर के हम परमानंद, सम हो जाना बुद्धि। सम मतलब बराबर, धी मीन्स बुद्धि, यानी कि जहाँ हमारी बुद्धि हर तरह के विकारों को, हर तरह की चीज़ों को समान मान रहे, हर चीज़ को समान मानने लगे। ये दुख का है। दुख क्या है? जैसे वो है, उदेति सविता ताम्र, ताम्रेवास्तमयति च संपत्तो च विपत्तो महत्ताम एक रूपता। उगता हुआ सूरज जैसे तांबे के रंग का होता है, और छिपता हुआ भी तांबे का। हाँ, वो समरसता है। तो दुख कहाँ से आता है? दुख की उत्पत्ति कहाँ से होती है? दुख क्या है? दुख का नितांत भाव कैसे हो? ये सब आता है। दुख अच्छा, दुख जब किसी दूसरे का होता है तो हमें नहीं लगता? नहीं लगता। जब खुद का होता है तो बहुत ज़्यादा लगता है। हाँ, तो आत्मा सर्वभूतेषु, हाँ, प्रसिद्धि से पंडित है। हाँ, पंडित कहलाने का, विद्वान कहलाना, अधिकारी वो दूसरे में आत्मा, जो दूसरे में आत्मा का देख ले। लेकिन जब उसने अपने आप को नहीं जाना, दूसरे कैसे जाने? सूर्य में, गाय में, दोनों में एक ही प्राण काम कर रहा है, दोनों में एक ही चेतन है। लेकिन सूर्य को मारो तो गंदगी में पड़ी नहीं, उसे आनंद, वहीं आनंद दे दिया। भगवान ने जिसे जहाँ पैदा किया नहीं, उसने के कर्मों जैसे कहा। लेकिन भगवान दयालु हैं। कैसे दयालु हैं?
सुख स्वरूप है। क्यों? जीव को जहाँ भी उसे पैदा किया उसे वही आनंद दिया। उसे वही भगवान आनंद स्वरूप है। हाँ। हैं? सूर्य को मारने जब मने करेंगे मुझे मत मारो, मैं ही आनंद। सही दयालु है भगवान, इसलिए दयालु है, जिसे जहाँ पैदा किया उसे वही सुख दिया। वही आनंद दिया। देखिए सांप किसी को प्यारा नहीं, लेकिन सांपण को है, अस्थि भांति प्रिय है, तरह तरह से है वो भगवान सब में और प्रिय है। लेकिन सांप को प्रिय नहीं है, टट्टी को प्रिय नहीं, सुअर को है। कोई पदार्थ ऐसा नहीं जिसका कोई चाहने वाला यहाँ न हो। क्या बात है? सही बात। अस्थि भांति निमित्त कारण उपादान कारण, निमित्त कारण कुम्हार, उपादान कारण मिट्टी, उससे जो बना वो संस्कार है। ये जीव उपादान निमित्त कारण है, इसकी जो वृत्तियाँ चलती हैं वो उपादान है, और जो इससे संस्कार बने वो बर्तन है। निमित्त तो पादान कारण, भगवान निमित्त तो पादान कारण है। निमित्त भी है, बनाता भी अपने में से बनाता है। सही बात, बहुत अच्छे।